येदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी संडे पॉडकास्ट के 10th एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डायग्नोस्टिक सेक्टर के बारे में। रिसेंटली हमने देखा है कि मेजर कंपनीज जैसे डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, इनके शेयर्स बहुत ज्यादा करेक्ट हुए हैं। तो उसके वजह से मतलब इसके रीजंस क्या है, तो वही हम आज बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ है मंदार और वो बेसिकली एक एक्सपर्ट है डायग्नोस्टिक सेक्टर में। तो हम देखते हैं कि मंदार के व्यूज क्या है। आई थिंक एक्सपर्ट तो कोई होता नहीं है, बट लाइक इन द रिसेंट टाइम्स अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज कि रिसेंटली इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग द न्यूज़, टाटा 1mg ने बहुत एग्रेसिवली उनके टेस्ट्स मार्केट किए थे, वेयर दे आर ऑफरिंग कॉम्प्लेक्स टेस्ट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ अराउंड ₹100। इन द लास्ट वीक अदानी ने उनकी एंट्री अनाउंस की थी इन द हेल्थ केयर इन द डायग्नोस्टिक स्पेस, and there are also rumors about some acquisitions going to happen in companies like Metropolis. So obviously इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, where lot of big players are trying to come in. जो e-pharmacy players है, they are also trying to get aggressive in the diagnostic space. So we'll try to understand in this podcast कि क्यों इतने बड़े कंपनीज जो है इस सेक्टर में इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं। अभी अगर मेरे जैसे बंदे ने देखा कि लेट्स से मैं अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूँ या फिर एक बैलेंस शीट उन कंपनीज की देख रहा हूँ, आई कैन सी कि मार्जिन्स बहुत ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो जहाँ पे हाई मार्जिन्स और हाई रिटर्न रेशियोज रहते हैं वहाँ तो कंपटीशन एंटर करता है। एकदम इकोनॉमिक्स का एकदम कोई बेसिक रूल है वो, राइट? तो मतलब मुझे तो पता है कि हाँ चलो मार्जिन है, रिटर्न्स है तो कंपटीशन आएगी, बट बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, जो क्वालिटी है, उसके बारे में कंपटीशन मतलब कैसा एंटर कर रहा है? राइट, सो अभी ऑब्वियसली मार्जिन्स देख के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बट एक और फैक्टर जो है जिसकी वजह से ये ड्राइव हो रहा है, दैट इज कि ये जो सारे कंपनीज है इनका ऑलरेडी डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। सो इफ वी टेक अ एग्जांपल ऑफ फार्मईजी और इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ टाटा 1mg, और फ्यूचर में अगर नेटमेट्स भी अगर इसमें आता है, देन दे आर बैक्ड बाय सम ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, एंड अगर वो कोई चीज़ बेच रहे हैं समथिंग लाइक फार्मास्यूटिकल्स ऑनलाइन, तो उनके लिए डायग्नोस्टिक क्रॉस सेल करना बहुत इजी हो जाता है। एंड ऑब्वियसली लुकिंग एट द काइंड ऑफ मार्जिन्स दैट आर देयर इन दिस सेगमेंट, ऑब्वियसली इसका क्रॉस सेलिंग इज अ माउथ वाटरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज लाइक दिस। सो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड अनदर फैक्टर इज कि जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस का यहाँ पर मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा है। सो दिस इज समथिंग दैट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कैन बैंक अपॉन। तो अगर अनऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर ज्यादा है तो ऑर्गेनाइज मतलब प्लेयर्स तो एंट्री मारेंगे भी, और उनके लिए जो हेडरूम है ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा है। Correct. तो दैट इज वन मेजर रीजन फॉर अदर लाइक पीपल टू एंटर इन दिस सेक्टर। लाइक अगर हमने देखा कि टाटा लेट्स से एक रिसेंट एक्विजिशन हो, जैसे फार्मईजी ने थायरोकेयर को एक्वायर किया था, फिर अभी टाटा 1mg ने भी ट्राई किया। सो अगर एक डायग्नोस्टिक बिजनेस मॉडल देखा जाए तो दे बेसिकली प्रोवाइड यू टेस्ट रिगार्डिंग टू ब्लड, यूरिन और जो भी टिश्यूज होगी, जो इंटरनल पार्ट्स रहेंगे उनके टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और उसके वजह से उनके लेट्स से एक हब एंड स्पोक मॉडल जैसा आपने बताया कि एक हब रहता है, एक स्पोक रहता है, तो कलेक्शन सेंटर्स, फिर मेन लैब, सेंट्रल लैब, फिर रेफरेंस लैब। तो वैसे कॉम्प्लेक्स टेस्ट रहेंगे तो रेफरेंस लैब में। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का बहुत ही ज्यादा एक क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस है। तो ई कॉमर्स प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा उसमें हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट। एंड वन मोर रियली इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज ई कॉमर्स प्लेयर्स आर कंसर्न्ड इज कि लास्ट 2 years में जो यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है ऑफ होम कलेक्शंस, दैट इज अ स्ट्रक्चरल चेंज दैट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। क्योंकि अब तक ऐसा था कि anyone who needs to get tested was going to the diagnostic labs, but now the home collection trend is starting to look and grow very fast. So यहाँ पर e-commerce players का advantage ये है कि they will not need to expend on real estate जहाँ पर लोग आके टेस्ट करते, they'll just have a very good visibility of their services on their apps, and आप एक क्लिक से आपकी टेस्ट बुक कर सकते हो। टाटा 1mg या फिर जो भी कंपनी है, ई कॉमर्स प्लेयर है, उनका एक पर्सन आके आपकी टेस्टिंग करके चला जाएगा। सो यहाँ पर बहुत बड़ा सेविंग होगा ऑफ रियल एस्टेट कॉस्ट, जो होम कलेक्शन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ई कॉमर्स प्लेयर्स को मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट फॉर। इसमें भी 2 टाइप्स ऐसे है कि टाटा 1mg हैज कम अप विद देयर ओन लैब्स, बट नेसेसरी नहीं है कि शायद बाकी प्लेयर्स भी अपने लैब्स लाएंगे जब when there will be more and more e-commerce players coming in. So वहाँ पर some e-commerce apps might function like aggregators, on which other labs can offer their services. So मतलब वो outsource कर सकते हैं। Correct. जो testing services रहेंगे। So यहाँ पर advantage for someone like Dr. Lal would be कि
वो अपने जो सर्विसेज जो वो ऑलरेडी दे रहे हैं, दे विल आल्सो पुट दोस ऑन द लैब्स ऑफ ई-कॉमर्स प्लेयर्स. ऑब्वियसली यहाँ पे मार्जिन्स में उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट एक विजिबिलिटी मिल सकती है. एंड दिस इज समथिंग दैट डॉक्टर लाल देमसेल्व्स हैव टॉक्ड अबाउट इन देयर कॉन कॉल्स आल्सो, कि वो खुद भी डिजिटल प्रेजेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, but they are also going to consider listing their services on e-commerce platforms. Okay. तो अगर पिछले 2 साल में हमने जैसे देखा कि कोविड का बहुत बड़ा आउटब्रेक था, लॉकडाउन्स एंड बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा कोविड टेस्ट भी किए. तो स्टार्टिंग में कोविड के टेस्ट के रेट्स थे बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट रेट्स थे, फिर बाद में गवर्नमेंट ने कैपिंग डाली. तो वो एक सिनेरियो था जिसमें आई फील कि देयर वर गुड नंबर्स फॉर द डायग्नोस्टिक सेक्टर. तो क्या अभी अगर जैसा हम देख रहे हैं कि कोविड थोड़ा अभी मतलब कम हो रहा है, तो वो रेवेन्यूज मतलब एक्सटेंड हो जाएंगे या फिर रेवेन्यूज कम होगा, मार्जिन कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, वो भी एक रीजन हो सकता है इसके लिए? करेक्ट. सो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ऐसा है कि डायग्नोस्टिक कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा होता है जब कोविड रेवेन्यूज ज्यादा होते हैं. दिस वाज ट्रू फॉर सम ऑफ द क्वार्टर्स. जब सेकेंड वेव आया था लास्ट ईयर, तो इन कंपनीज का रेवेन्यू बहुत अच्छा था, दे हैड गुड मार्जिन्स आल्सो. बट कहीं ना कहीं जब से ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट जब आया था, तब ऐसा दिख रहा है कि कोविड टेस्टिंग रेवेन्यू भी कम हो गया. उसके एक मेन रीजन ये था कि जो टेस्टिंग के जो प्राइजेस थे उस पे कैपिंग लोकल गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा इम्पोज की थी, टू एन एक्सटेंट वेयर अमीरा शाह, हु इज द एमडी ऑफ मेट्रोपोलिस, शी हैड सेड दैट उनको हर इंक्रीमेंटल टेस्ट पे लॉस इनकर करना पड़ रहा है फॉर कोविड टेस्टिंग बिकॉज ऑफ द प्राइस कैपिंग. एंड वन मोर थिंग इज कि जब कोविड की कोई वेव ज्यादा होती है तो नॉन कोविड जो बिजनेस है वो बहुत सफर करता है, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग आउट, पीपल आर नॉट फॉलिंग सिक. दिस सीम्स अ वेरी डार्क थॉट टू टॉक अबाउट, but that is the truth about analyzing a business in the healthcare sector. So obviously जब कोविड की वेव जो होती है तो नॉन कोविड रेवेन्यू ज्यादा नहीं आता, एंड नॉन कोविड रेवेन्यू इज द वन दैट गिव्स द कंपनी हायर मार्जिन्स. सो अगर हम Q4 के रिजल्ट्स देखें सारे डायग्नोस्टिक कंपनीज के, देन दे हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ओमिक्रॉन वेव की वजह से एवरीबडी वाज कन्फाइंड टू देयर होम्स एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो वहाँ पे नॉन कोविड रेवेन्यूज आए नहीं. And because Omicron wave was milder, a lot of people were not getting tested at all. वो बस घर पे थे, they did not get tested, or they did self testing at home. So ना कंपनी को कोविड रेवेन्यू मिला और ना नॉन कोविड रेवेन्यू मिला. So that was where the company was suffering the most. So आगे चलते हुए what will be interesting to see is कि जो sustainable part है बिजनेस का, that is नॉन कोविड रेवेन्यू, उसको कंपनीज कैसे स्केल अप करता है. एंड इसका एक मेन एरिया वुड बी कि प्रिवेंटिव टेस्ट जो है वो स्केल अप करने होंगे कंपनी को. तो अभी वो प्रिवेंटिव टेस्ट के मतलब उसके बारे में तो आगे हम बात करेंगे ही, पर अभी अगर आप देखें कि चलो ठीक है कोविड का रेवेन्यू आगे है, पर कंपनीज कैन स्टिल स्केल अप. बट एक डायग्नोस्टिक सेक्टर मतलब एक रीजनल स्पेसिफिक कोई कंपनी रहती है, लेट्स से अपने पास एक लोकल शॉप्स रहते हैं जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे ब्रांडिंग या फिर जो कनेक्टिविटी रहती है विद लोकल्स वो इम्पोर्टेंट रहती है. तो एक अगर बिजनेस को ग्रो करना है, लेट्स से डॉक्टर लाल पाथ लैब्स पिछले 1-2 साल में नॉर्थ में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था. सो इफ दे हैव टू ग्रो लेट्स से इन वेस्ट, साउथ या फिर ईस्ट रीजन्स में, तो वो ग्रो कैसे करेंगे? सो यहाँ पर कोई भी ग्रोथ के लिए 2 मेन मीन्स होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ. सो ऑर्गेनिक ग्रोथ में आप खुद केपेक्स करते हो, आप खुद विजिबिलिटी लाने की कोशिश करते हो, एंड इनऑर्गेनिक में आप एक्विजिशंस करते हो उन स्पेसिफिक एरियाज में. सो ये दोनों मेन एरियाज है. अभी फॉर अ प्लेयर लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ग्रोथ. वो जिस वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, इफ दे डोंट ग्रो एट अ गुड स्केल देन दे आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश इन द फॉर्म ऑफ शेयर प्राइस. सो अगर उनको उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी मेंटेन करनी है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू स्केल. ऑर्गेनिक ग्रोथ में प्रॉब्लम ये है कि जिन एरियाज में उनकी विजिबिलिटी नहीं है वहाँ पर विजिबिलिटी लाने में बहुत टाइम चला जाता है. डॉक्टर लाल के अराउंड 35% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द दिल्ली एनसीआर रीजन इटसेल्फ. सो अगर उनको कोई नए रीजन में एक्सपांड करना है तो ब्रांड की विजिबिलिटी लाना, लोगों में वो ट्रस्ट लाना, डॉक्टर्स के साथ वो टाइप्स करना, दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम. दैट्स व्हाई सम ऑफ द प्लेयर्स आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ एज वेल. डॉक्टर लाल ने रिसेंटली सबर्बन डायग्नोस्टिक्स को एक्वायर किया था, विच हैज अ गुड मार्केट शेयर इन द मुंबई रीजन, इन द महाराष्ट्र सर्कल इन जनरल. सो ऐसी इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट दिस ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क. डॉक्टर लाल हैड टू स्पेंड ऑलमोस्ट 1000 crores ऑफ कैश टू फंड द एक्विजिशन, एंड आगे चल के इनके सिनर्जी बेनिफिट्स आएंगे या नहीं आएंगे, दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न. एक और कंसर्न ये होता है कि प्लेयर्स लाइक डॉक्टर लाल ऑपरेट एट अ मच हायर मार्जिन. सो सबर्बन के लो मार्जिन को उनको कंसोलिडेटेड बेसिस पे सब्ज्यूम करना पड़ेगा फॉर अ वाइल until the synergies can kick in. So ये सारी जो चीजें हैं that are very big challenges in scaling up in this industry.
और तो अभी प्रिवेंटिव टेस्ट के बारे में अगर हमने बात किया तो बेसिकली 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, अक्यूट, क्रॉनिक और प्रिवेंटिव। अक्यूट में अगर कुछ मेजर इंसिडेंट हुआ या फिर सडन चेंज हुआ तो वो जो डॉक्टर रिकमेंडेड टेस्ट होते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। क्रॉनिक में जैसे लेट्स से एक डायबिटीज टेस्ट है तो इट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे कन्वीनियंस ज्यादा मैटर करता है। और प्रिवेंटिव में भी कन्वीनियंस तो ज्यादा मैटर ही करता है, बट इंडिया में प्रिवेंटिव टेस्ट का जो मतलब जो कल्चर है वो इतना नहीं है एज कम्पेयर टू लेट्स से डेवलप्ड कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। तो प्रिवेंटिव टेस्ट मतलब ये तीनों जो अगर हमने टेस्ट देखे तो क्या ज्यादा मैटर करता है, मतलब कौन से फैक्टर्स मैटर ज्यादा करते हैं? राइट, सो इंडिया में अभी भी प्रिवेंटिव टेस्ट जो होते हैं, सो डायग्नोस्टिक्स के अगर हम रेवेन्यूज देखें देन प्रिवेंटिव टेस्टिंग इज नॉट इवन 10% ऑफ इट। ओके, सो this is highly in contrast to developed countries जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए काफ़ी फैक्टर्स भी है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस में कवरेज कैसा है, that also matters a lot। बट ये इंडस्ट्री ऐसी है कि सपोज मैंने अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आर अवेलेबल एट डिस्काउंट, सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं कि चलो सस्ते में मिल रहा है तो कर लेते हैं, ऐसा ये प्रोडक्ट है नहीं। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो अगर हम तीनों की जब हम बात करते हैं एक्यूट, क्रॉनिक एंड प्रिवेंटिव टेस्ट की, सो एक्यूट जो टेस्टिंग होता है वहाँ पे अभी भी डॉक्टर रिकमेंडेशंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर द ई कॉमर्स प्लेयर्स, क्योंकि वो अभी पेनिट्रेटिव प्राइसिंग करके एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहीं पे वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन आता है कि जो जियो ने टेलीकॉम में किया वो क्या डायग्नोस्टिक प्लेयर्स इसमें कर सकते हैं कि जस्ट ऑफरिंग थिंग्स एट लोअर प्राइस, कैन दैट वर्क इन दिस सेगमेंट? सो आई थिंक कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर प्राइसिंग इज नॉट गोइंग टू बी दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जब बात हेल्थ की आती है देन पीपल आर नॉट रियली वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग, जो होने भी नहीं चाहिए। बट ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर प्राइसिंग इतना मैटर नहीं करेगा। इनफैक्ट इट माइट बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द कंपनी कि अगर प्राइसिंग बहुत लो है देन पीपल माइट सस्पेक्ट कि शायद क्वालिटी ऑफ सर्विसेज उतनी ना हो, या फिर टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा हो, या फिर एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा ना हो। सो यहाँ पे एक्चुअली लोअर प्राइसिंग माइट मेक कस्टमर्स फील कि शायद उनको सर्विसेज उतनी अच्छी ना मिले। सो इसलिए आई थिंक कि डिस्काउंट प्राइसिंग के थ्रू इस इंडस्ट्री में ग्रो करना इजी नहीं होगा। दिस इंडस्ट्री इज स्टिल डोमिनेटेड अ लॉट बाय व्हाट द डॉक्टर रेकमेंड्स। सो सेल्फ बुकिंग जो होता है दैट इज स्टिल वेरी वेरी लेस, ऑल्दो इट इज हाई इन प्रिवेंटिव टेस्ट्स। बट प्रिवेंटिव टेस्ट ऑब्वियसली एक ऐसा मीडियम है जो अब तक ग्रो करना बाकी है। सो दैट रिमेन्स टू बी सीन हाउ दैट इज गोइंग टू ग्रो। तो आई फील कि लाइक लेट्स से डिस्काउंटेड प्राइसेस में हो, लाइक मुझे अगर मतलब कुछ इंसिडेंट होता है, मुझे डायग्नोस्टिक स्पेस में मतलब एक डायग्नोस्टिक प्लेयर के साथ टेस्ट करना है, तो नो मैटर व्हाट प्राइस ही सेज आई विल गो बिकॉज़ आई एम इन द नीड। पर वैसे अगर प्राइसिंग का देखा जाए तो लेट्स से क्रोनिक डिजीज है लाइक डायबिटीज हो, तो आई माइट थिंक मतलब इतना भी नहीं, मैं ज्यादा भी प्रेशर वहाँ पे प्राइसिंग पे नहीं दूंगा, बट आई माइट कंसिडर प्राइसिंग। बट प्रिवेंटिव जैसा कि ग्रो हो रहा है, मुझे जरूरत नहीं है, मतलब आई डोंट फील कि प्रिवेंटिव टेस्ट करने चाहिए, बट आई स्टिल लेट्स से चेकअप, रूटीन चेकअप के लिए मैं जाता हूँ, प्रिवेंटिव टेस्ट करके भी आता हूँ। आई माइट से कि ओके मुझे टेस्ट करनी है, मेरे कन्वीनियंस पे है, प्राइसिंग जैसा है, मैं तब प्राइस का सोच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी है, कन्वीनियंस भी है। पर जैसा आपने कहा कि प्रिवेंटिव बहुत ही कम है, लाइक लेस देन 10%, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। प्राइसिंग डिस्काउंटेड प्राइसिंग इतना मैटर नहीं करता अब तक सेक्टर। करेक्ट। सो अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो करंट लिस्टेड कंपनीज है जैसे डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, ऑब्वियसली इनमें करेक्शन बहुत ज़्यादा है, सम ऑफ देम हैव इवन फॉलन मोर देन 50%। सो व्हाट रिमेन्स टू बी सीन इज कि ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑन द कंपटीशन साइड बहुत सारे प्लेयर्स अभी आने लगे, सो देयर इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव प्रेशर इन दी मेट्रो सिटीज स्पेशली फॉर दीज कंपनीज। बट व्हाट रिमेन्स टू बी सीन इसकी एक जो बड़ा टेलविंड है इन कंपनीज को, दैट इज कि जो हेडरूम है फॉर ग्रोथ बाय कैप्चरिंग द शेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो बहुत ज़्यादा है। यूएस में जो टॉप 2 डायग्नोस्टिक प्लेयर्स है, दे हैव मोर देन 35 to 40% मार्केट शेयर। सो इंडिया में अभी भी द होल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इटसेल्फ इज जस्ट 15%। सो यहाँ पर जो हेडरूम है for growth that is massive, but obviously competition and all these aspects are very important. E-commerce भी इसमें एंट्री ले रहा है, so this makes this sector very interesting in terms of कि future में इसका जो presence होगा वो किस direction में ज़्यादा होगा। Will it be more in terms of for the e-commerce players, or will it be more in terms of legacy players? Because players like Dr. Lal are in this industry since almost 35-40 years now. So obviously they have some expertise about how this industry functions. So
इनके शेयर प्राइस में ऑब्वियसली बहुत बड़ा करेक्शन आया है, बट विल हैव टू सी कि वेदर दे आर एबल टू मेंटेन देयर प्रेजेंस इन दिस मार्केट इन द फ्यूचर. Okay, so basically headroom ज़्यादा है, growth का भी ज़्यादा है, there are more opportunities, but issue सिर्फ इतना है कि there might be area where competition increases. Correct. Let's say कि एक e-commerce players हो या फिर कोई दूसरा serial acquirer हो जो acquire कर सकता है और competition बढ़ा सकता है, but बिजनेस मतलब सेक्टर वाइज देखा जाए तो सेक्टर स्टिल हैज अ गुड ग्रोथ, और उसी की वजह से पिछले कई 1-2 साल में ये बिजनेस मतलब हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहे थे, नॉट जस्ट डॉक्टर लाल पाथ लैब्स बट आल्सो मेट्रोपोलिस, और उसी की वजह से ड्यू टू लेट्स से इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ कंपटीशन, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, उसके वजह से वैल्यूएशंस थोड़े करेक्ट हो रहे हैं. करेक्ट. सो वैल्यूएशंस एक कंसर्न अभी दिखना शुरू हुआ है. जब सारे प्राइसेस ज़्यादा थे तब ऑब्वियसली नोबडी रियली वाज थिंकिंग अबाउट वैल्यूएशन अक्रॉस एनी इंडस्ट्री, बट सडनली जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तब एवरीवन इज हैविंग अ रियलाइजेशन कि अरे वैल्यूएशन ज़्यादा थे पहले. सो अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें, प्लेयर लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, द बिजनेस इज गुड, उनके नॉन कोविड रेवेन्यूज अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं, बट looking at the type of valuation that the company is trading in, they'll have to maintain a good growth rate. So if you're an investor or if you're looking to invest in a company like Dr. Lal Path Labs, you'll have to be careful about the valuations. But if you have a structured investment plan जहाँ पर एक आप periodically कुछ investments करते हो in good quality companies, then that should hold you well for the longer term, because obviously इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं फॉर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ डॉक्टर लाल negates the competition aspect. Yes. So on that note, we'll conclude this week's podcast. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, and keep watching Yadnya Investment Academy. Thank you. We'll meet next Sunday. Thanks. Yes, thank you.